जी फ्रेंड्स, तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने जो है एडवांस्ड यूसेज की बात की, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड करेक्शन ऑफ एरर्स की बात की, ऐसे सेंटेंसेस की बात की जिसमें जो है हमें जब एग्ज़ाम पेपर हमारे सामने आता है, जो हमारे लिए कन्फ्यूजन का बाइस बनते हैं, वो एरर्स जिनको लेके हम जो है कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। जो है रूल्स की बात की, वो रूल्स आई होप कि आपने जो है अपनी मेमोरी में सेव कर लिए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड भी कर चुके होंगे। मेरा मकसद यही है कि आप जो है जब एग्ज़ाम पेपर आपके सामने आए तो आप किसी भी कन्फ्यूजन का बाइस आपके लिए ना बने। आप पूरे तरीके से जो है अपनी प्रिपरेशन करके जो है आप एग्ज़ाम पेपर को अटैम्प्ट कर सको। तो आई होप कि मैं अपने इस जो है मकसद में जो है बहुत हद तक सक्सेसफुल रही होंगी। तो आज जो है आज का टॉपिक भी हमारा प्रोनाउन से रिलेटेड है, क्योंकि हम प्रोनाउन को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल में जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जो है इसे मैंने कैटेगराइज़ किया है। मैंने इसे पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह जो है वो वीडियोस में इसको डिवाइड कर दिया है, ताकि आपके लिए मुश्किल का बाइस नहीं बने। अगर मैं एक ही वीडियो जो है बहुत लेंथी वीडियो बना देती हूँ तो उसमें जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, आपको जो है समझने भी मुश्किल होगी। इसलिए मैंने उसे जो है स्प्लिट कर दिया है, उसको मैंने जो है पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, ताकि आपके लिए जो है मुश्किल ना हो। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने पर्सनल प्रोनाउन को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, जान लिया है, तो आज हम जो है प्रोनाउन की और टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए अपने न्यू टॉपिक को जो है स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जी फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको प्रोनाउन की जो फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, वो बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ आ चुका होगा, क्योंकि हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में जाकर बेसिक टू एडवांस लेवल तक जो है हमने उसको समझ लिया है, उसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ कर ली है। तो आइए अब ज़रा कुछ और देखते हैं कि प्रोनाउन की जो है और क्या क्या जो है वो काइंड्स हैं, क्या टाइप्स हैं, और प्रोनाउन हमें और क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। जिस तरह कि हमने नाउन के बारे में जाना, चूँकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ के बारे में जो है जान रहे हैं, तो उसमें जो है हमने ठेका ले लिया है कि हमने उसके पार्ट्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स हैं उनको जो है हमने सिर्फ डेफिनेशन की हद तक जो है उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझना, बल्कि उसको हमने बहुत डिटेल में जाके जो है उसको हमने देखना है कि आखिर उसमें क्या क्या मौजूद है। उसको हमने लॉजिक के साथ, उसको हमने पॉइंट्स के साथ, ट्रिक्स के साथ, उसको एग्जाम्पल्स के साथ जाके जो है हमने अच्छे तरीके से समझना है। तो अब चलते हैं प्रोनाउन की कुछ और काइंड्स की तरफ कि हमें प्रोनाउन जो है और कौन कौन सी काइंड्स दे रहा है। आइए ज़रा उसके बारे में जानते हैं। जी, तो सेकंड टाइप हमारे पास क्या है प्रोनाउन की? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज़ कॉल्ड एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो वो प्रोनाउन जो कि कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए, यूज़ किया जाए, उसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो ये तो बिल्कुल भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि WH फैमिली को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। उसके जो है 1 बाय 1 करके हमने WH वर्ड्स के बारे में डिटेल से उसको जो है समझा। तो ये वही कुछ है, वही है, वही वर्ड्स हैं। व्हाट, व्हेन, हु, होम, ये सारे वही वर्ड्स हैं जो कि प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होते हैं, नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। जब किसी जुमले में सवाल पूछा गया हो तो नाउन की जगह पे हम WH वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? वही WH वर्ड्स हैं। तो जिन्होंने मेरी वो WH फैमिली की वो वीडियोस नहीं वॉच की हैं, तो अगर वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन को बहुत डिटेल में जो है समझना चाहते हैं, तो वो वीडियो को जो है अच्छे तरीके से फुली वॉच कर सकते हैं, तो उन्हें जो है इसका कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाएगा। तो आइए ज़रा एग्जांपल के तौर पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर? कौन है जो कि दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, ठीक है। तो हु, तो यहाँ पे कोई तो मौजूद होगा ना, तो यहाँ पे नाउन कोई तो मौजूद होगा। अली इज़ नॉकिंग एट द डोर, तो हु जो है नाउन की जगह पे यूज़ हुआ है, तो ये हमारा क्या है? प्रोनाउन है। जी फ्रेंड्स, तो जिन्होंने मेरी जो है WH फैमिली वर्ड्स की जो है वो वीडियोस फुल वॉच की होंगी, तो आई होप कि वो बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होता है, वो जो सवाल पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। चूँकि प्रोनाउन जैसे कि नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए, यानी कि नाउन क्या है? हमारे पास किसी भी चीज़ का नाम है, ठीक है। यहाँ पे जो है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे हम एक सेंटेंस, एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। तो हु इज़ नॉकिंग यानी यहाँ पे कोई तो मौजूद है, कोई तो नाम है ना, कि कौन जो है वो दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, ठीक है। तो हु जो है वो नाउन की जगह पे यूज़ किया गया है, तो ये क्या है? प्रोनाउन है था। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हाई आर यू वीपिंग? तुम क्यों रो रही हो, ठीक है। सवाल किया गया है व्हाई आर यू वीपिंग? तुम क्यों रो रही हो? तो ये भी जो है
एज अ प्रोनाउन जो यूज़ हुआ है, तो ये हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट्स यूज टू पॉइंट आउट अ नाउन इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि नाउन की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ किया जाए जो वर्ड, वो क्या है, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कौन से वर्ड्स हैं, दीज, दैट, दीज, दोस, ये हमने जो है इन वर्ड्स के बारे में पढ़ा भी है, जाना भी है। ठीक है, शुरू से इनके बारे में पढ़ते आए हैं। दिस यानी कि कोई चीज़ जो हमारे करीब हो, जो नज़दीक हो, दिस इज़ अ मार्कर। ठीक है, मेरे हाथ में है, मेरे करीब है। ठीक है, अगर कोई दूर की चीज़ है, वो सिंगल है, तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम दैट यूज़ करेंगे। ठीक है, चीज़ का नाम है ना, किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी नाम की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउन की जगह पे तो ये वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे, दिस, दैट, दोज। ठीक है, दीज, तो जमा के लिए दीज, दोज यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल में देखें, दिस इज़ माय मार्कर, ये मेरा मार्कर है, जिस तरह के मेरे हाथ में है, मेरे करीब है। और जो दीज है वो जमा के लिए, वो चीज़ें जो हमारे करीब पड़ी हुई हैं, बहुत सारी हैं, तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हम दीज यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर दैट का अगर हम प्लूरल बोलना चाहेंगे, मीन्स कि बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो हमारी पहुंच से दूर है, उसके लिए हम दोज यूज़ करेंगे, दोज आर माई बुक्स। ठीक है, वो मेरी किताबें हैं। तो इस तरह जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। इसके साथ ही अपनी ट्यूटर एंड मलिक को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।